इसका मतलब थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो ये सब कुछ जो आ रहा है ना हमारे पास, ये जो लेक्चर है हमारे पास, इसके अंदर कुछ चीज़ें मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट हुई हुई हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए जो है हम एक काम करते हैं, हम पहले जो है तुम लोगों को समझाता हूँ इफ एल्स क्या होता है। सही है, इफ क्या होता है। सही है, जैसे तुम लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा, जैसे तुम लोग अभी भी कहते हो इफ का कोई मतलब बता सकता है कि इफ होता क्या है? हम्म, कोई बता सकता है कि इफ होता अगर अगर? बिल्कुल सही, अगर। सही है, मतलब हमारे पास जो इफ होता है इट्स मीन कि हमारे पास वो क्या है, हम डिसीजन मेक करते हैं। हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। सही है, बिल, बिल, चॉइस जो मैं काम पढ़ाऊंगा, इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर लूप वगैरह होगा, जितने भी हो गए, सारी जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ बल्कि अभी मैं। सही है, चाहे वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाए, कोई सी भी क्या हो जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाए। सही है, ये सब में सेम रहेंगी, मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना सबका सेम रहेगा, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो। सही है, सॉरी आपकी आवाज़ कट रही है। जो कोई सी भी लैंग्वेज हो हमारे पास, जो अब मैं चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ, सही है, वो क्या होंगी, सब में सेम रहेंगी वो, मतलब कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। सही है, मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हम मैथ्स में प्लस कर, जो हमने अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे, प्लस माइनस देखे अभी हमने। सही है, तो मैथ्स में भी प्लस माइनस करता हूँ मैं, या मैं अपनी प्रोग्रामिंग में करता हूँ, या जावास्क्रिप्ट में करता हूँ, तो प्लस माइनस तो वही है हमारे पास, कॉन्सेप्ट तो वही है। दो नंबर को प्लस करना है मतलब एडिशन हो जाएगी, दो को सेपरेट करना है उसमें से एक नंबर माइनस हो जाएगा उसके अंदर से। क्लियर है, कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा, आगे भी और अभी भी। क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सही है, और आगे चलते हैं हम 1 मिनट के ऊपर। तो अभी जो मैं काम चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, सही है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सही समझना। सही है, क्योंकि अभी ये काम जितना भी होगा सब में सेम होगा, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, सब में सेम होगा। हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है कुछ, मतलब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या, जैसे सर हम लोग कभी घर से निकलने से पहले कुछ करते हैं, यार हम जाए ना जाए, ये ऑफ मिलेगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे बच्चे जो है किसी जब स्ट्राइक वगैरह होती है, सही है, तो स्ट्राइक में हम क्या सोचते हैं, यार हम एपटेक जाए ना जाए, एपटेक बंद ना मिले। सही है, सही है, हम जाए ना जाए, एपटेक बंद ना मिले। सही है, तो हमारे पास ये डिसीजन है, हमारे पास डिसीजन को मेक करना है हमको। सही है, तो हम कहते हैं कि अगर रोड बंद मिली, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक, अगर रोड बंद मिली तो मैं एपटेक जा नहीं पाऊंगा, वापस घर आ जाऊंगा, मतलब कि क्लास नहीं होगी। तो वो हमारा जो इफ है ना, वो अगर है। इफ क्या है हमारे पास, वो अगर है हमारे पास। क्लियर है, मतलब मैंने कहा इफ, अगर, अगर स्ट्राइक होती है, अगर स्ट्राइक होती है तो एपटेक बंद होगा, अगर लॉकडाउन लगता है तो एपटेक बंद होगा। जो अगर है वो क्या है, इफ है वो। सही है, और कंडीशन क्या है उसकी, कि लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन है, सही है, तो एपटेक बंद है, वरना एपटेक खुला हुआ है। तो ऐसे ही होता है ना, जब भी कभी कभार जब लड़कियां मार्केट जाती हैं, से जो जो अपने आप लोग कपड़े वगैरह बनाते हैं ईद वगैरह के, तो आप उस पर कॉम्बिनेशन वगैरह लेते हो, कहते हो अगर यार ये कपड़ा नहीं मिला, अगर ये दुपट्टा नहीं मिला, तो हम इस पर ये लगा लेंगे। सही है, हमारे पास चॉइसेस होती है हमारे पास। सही है, हम घर से सोच के जाते हैं, प्लान करके जाते हैं कि अगर ये ना हो तो ये हो जाए। सही है, तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर भी आता है, कि अगर ये ना हो तो ये हो जाए। समझ में आ रहा है थोड़ा सा जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ मैं, ये से दिए है इनको। सही है, 10 रुपये दिए, घर की जो पास वाली दुकान है वहाँ से दही लेके आ जाओ। ऐसा निकला, सही है, घर के पास जो दुकान थी, सही है, वहाँ से वो दही लेने चला गया। अब दही की दुकान थी बंद। सही है, तो ऐसा क्या करेगा, एहसन तो कुछ भी नहीं करेगा, एहसन वहीं पे खड़ा रहेगा। सही है, एहसन क्या करेगा, वहीं पे खड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसको बताया था कि अगर दुकान खुली हो तो दही ले आओ, अगर दुकान खुली हो तो दही मिलेगा। सही है, योगर्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो उसको उनकी अम्मी को बताना चाहिए था कि अगर दुकान बंद हो तो वापस घर पे आ जाना। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होती है ना, हमारे पास प्रोग्रामिंग एक बच्चा होता है, मतलब कि हमारे पास अब जितना हम काम करने जा रहे हैं, एक चाइल्ड है ये। जिस तरह बच्चा होता है ना, उसको मैं एक चीज़ बताता है, भाई अगर ये ना हो तो ये कर लेना। सही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि तुम लोग घर से निकले, सही है, और तुम लोग को जो है स्ट्राइक मिल गई, रोड बंद मिला, वहाँ पे जलाओ गिराओ हो रहा है, तो अकल क्या कहती है कि आप वापस घर लौट जाओ, सेव हो जाओ। सही है, अब ये हमारे पास जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर एक बच्चा है, इसको बताना पड़ता है कि भाई अगर ये ना हो, अगर तुम्हें ये चीज़ ना मिले तो इस पे चले जाना। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं इफ और एल्स आते हैं। हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होते गया, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारे पास, वो इंटेलिजेंट नहीं है। सही है, वो एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर उसको हमें तरबियत करनी है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग फीड करनी है। तो वो प्रोग्रामिंग फीड हम कैसे करते हैं, अपनी लॉजिक से करते हैं, अपने फ्लो से करते हैं, मतलब कि उसको हम एक ही चीज़ बताते हैं कि पहला स्टेप ये है, अगर तुम्हें ये स्टेप ना मिले तो आप इस पे आ जाना, अगर ये ना मिले तो फिर आप इस पे आ जाना। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हुई सबको?
इफ लिखने जा रहा हूँ, सही है। इफ लिखते हैं तो यहाँ पे मैं जब भी हम लिखेंगे तो इफ लिखेंगे, अगर लिखा, और यहाँ मैंने सिर्फ ब्रैकेट खोले, और यहाँ अपनी क्या दूंगा, मैं कंडीशन दूंगा। अभी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कंडीशन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, सही है। फिर इसे क्या खोलेंगे, इसके कोटेशन खोलेंगे, इसे क्या खोलेंगे, इसका ब्लॉक खुलेगा। मतलब कि मेरे पास ये इफ का क्या है, इफ का सेंटेक्स, इफ को लिखने का तरीका है मेरे पास। ये इफ लिखूंगा मैं यहाँ पे, सही है। देन कंडीशन, जो भी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर वो सही साबित होती है, मतलब कि कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, देन वो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे, देन वो क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएगा, अदरवाइज वो इसके अंदर नहीं आएगा, सही है। बस क्या होता है, अगर कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी मेरे पास, मतलब ये कंडीशन जो है सच साबित होगी, तभी वो इसकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, अदरवाइज उसके अंदर नहीं आएगा, सही है। अभी मैं तुम लोगों को चीज़ सही से क्लियर हो जाएगी। हम थोड़ा सा ज़रा काम करते हैं, सही है, थोड़ा सा ज़रा काम करते हैं। तो जो मैंने काम यहाँ पे करा था, सही, जो काम यहाँ पे करा था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, बल्कि कमेंट करने से क्या होता है मेरे पास, कमेंट करने से क्या होता है मेरे पास, कि वो कोड को इग्नोर कर देगा, सही, मतलब कि कोड लिखा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं, सही है, और यहाँ पे जो है मैंने एक जो है वेरिएबल बनाया वार, क्या बनाया, वेरिएबल बनाया वार के नाम से, सही है। अब जो है मैंने यहाँ पे क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि जो है एक कोड लिखते हैं छोटा सा हम यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे एज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एज ले लेते हैं, सही है। क्या ले ली मैंने, एज ले ली, और एज जो है मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल, सही है, मैंने यहाँ पे एज ले ली 20 ले ली, एज क्या ले ली मैंने यहाँ पे 20 ले ली, क्लियर है। और यहाँ पे मैं लिखा इफ, यहाँ पे क्या लिखा, इफ लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे जो कोड लिखने जा रहे हैं, मैं इससे पहले समझा दूं कोड लिखना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास बच्चे की जो एज है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट एज कर लेते हैं, सही है, स्टूडेंट एज, सही है। तो उसको जो है कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, सही है। अगर उसकी एज जो है 20 से अबव है, 20 से अबव फिर 20 के बराबर है, तो उसको जो है कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, वरना उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, सही है। तो यहाँ पे ये काम करने जा रहे हैं, तो मैंने इफ लिखा, देन इसके बाद इसकी कंडीशन आएगी, क्या आएगी, कंडीशन आएगी। यहाँ लिखा अगर मेरे पास स्टूडेंट एज, सही है, इफ लिखा मैंने, इफ स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन 20। ये कौन साइन होता है, सबको पता है ये वाला साइन, ये वाला साइन सबको पता है। जिसके पास ये शीट आ रही है ना, सबसे पहले ये फिल करके सारे काम, सही है। लेस देन के साइन में ग्रेटर देन के साइन में मसला किसी को, ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है, सही है, मतलब कि ग्रेटर देन का, और ये लेस देन का, लेस देन, क्लियर है। ये बचपन में पढ़े होंगे, सही है। देखो सर, मैंने यहाँ पे एक एज ली हुई है, सही है, यहाँ पे मैं क्या ली, मैंने एक एज ली हुई है खुद से, सही है। एक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है, सही है, स्टूडेंट एज के नाम से। मैंने कहा अगर मेरे पास स्टूडेंट की जो एज होगी, स्टूडेंट की जो एज होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल, ग्रेटर देन 20 होगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की एज क्या है, यहाँ पे 22 कर दी मैंने यहाँ पे, सही है। मैंने कहा मैं लिखने जा रहा हूँ, एक कोड लिखने जा रहा हूँ, कंडीशन लिखने जा रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट की एज जो है 20 साल से बड़ा स्टूडेंट है अगर, तो उसको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वरना उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन, सही है, इफ स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन 20, सही है। देन इसके क्या खोलूंगा, इफ के कर्ली ब्रेसेस खोलूंगा, सही है। तो यहाँ पे हम कराते हैं, अलर्ट करवा लेते हैं। अलर्ट हमारे पास एक क्या है, एक जैसा प्रॉम्प्ट था हमारे पास,
वो यूजर से इनपुट लेने के लिए काम आता है। इस तरह अलर्ट आता है कोई मैसेज शो कराने के लिए, तो यहाँ मैसेज शो करा दिया, से गॉट एबल टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। सही है। यहाँ क्या लिखा, अगर मेरे पास स्टूडेंट की जो एज है वो ग्रेटर देन 20 है, सही है, तो मैसेज शो करा दो कि उसको एडमिशन मिल सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चला के चेक करते हैं इस प्रोग्राम को हम, सही है। और जो है यहाँ पे आते हैं, अपने पास रूम पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम जो है कोड को चलाते हैं, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट रुकना, कोई इशू आ गया है मेरे पास यहाँ पे। इफ स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन 20, अलर्ट करवा दो क्या, सॉरी लेस देन का साइन लगाया हुआ मैंने, तो बता भी नहीं रहा मुझे। ये ग्रेटर देन का साइन क्यों वाला होता है, सही है। अगर मेरे पास स्टूडेंट एज जो है 20 से बड़ी है, सही है, तो यहाँ मेरे पास अलर्ट करवा रहा है एबल टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये अलर्ट आ रहा है मेरे पास, अलर्ट देखा होगा आप लोगों ने इस तरीके का वेबसाइट्स वगैरह पे, आ रहा है समझ? इसमें किसी को इशू कोई? स्टूडेंट एज दी हुई थी, सही है, तो अगर वो उसकी एज जो है वो 20 से अबव थी, जी मैं नेक्स्ट क्लास से क्लास चेंज कर लूँगा, लाजमी सी बात है इंशाल्लाह, सही है। तो इसका इशू आप लोग को आएगा नहीं सर। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना। के जो है यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा था जिसमें स्टूडेंट की एज जो है मैंने यहाँ पे कह ली थी 22 ली हुई थी, सही है। और जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की एज दी हुई थी, यहाँ पे कहता है लेस देन 20, अगर ग्रेटर देन 20 होती है तो वो यहाँ पे कर देगा। सर क्लास हो रही है, कहाँ से आप ही खत्म हो गई, हमारी चल रही है यार, हमसे भी नहीं, हमने बोला नहीं है अभी, तो हमसे क्या बोलूं। अच्छा, तो स्टूडेंट एज क्या थी मेरे पास यहाँ पे 22 थी। अब यहाँ पे क्या है, 22 इज ग्रेटर देन 20, तो उसने मैसेज प्रिंट करा दिया मेरे पास कि जो बच्चा है उसको एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर मिल सकता है, सही है। अब फॉर एग्जांपल उसकी जो एज है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ 19, यहाँ क्या कर दी मैंने, 19 कर दी। तो अभी मैं दिखाऊं यहाँ पे, सही है, तो इसका जो आउटपुट होगा मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आया, उसने कहा 19 इज ग्रेटर देन 20, क्या 19 20 से बड़ा है? तो उसने कहा 20 से बड़ा तो नहीं है, तो फिर वो इस कोटेशन के अंदर नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है आप लोग को? यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा अभी, ये चीज क्लियर है आप लोग को सबको? यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इफ के अंदर नहीं आएगा, वो बोल देगा भाई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो उससे बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास एक और मैसेज प्रिंट कराने का काम आता है एल्स का। क्या काम आता है हमारे पास? एल्स काम आता है, सही है। यहाँ पे क्या काम आता है? एल्स आता है। यहाँ पे एल्स सीखेंगे, मतलब कि ये था मेरे पास अगर, यहाँ ये क्या था मेरे पास, अगर ये ना हो तो ये हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, सही है, और यहाँ जो है लिखते हैं रिजेक्टेड, लिख देते हैं यहाँ पे रिजेक्टेड एज इशू, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास 19 इज ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन मेरे पास ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो फिर वो कहाँ पे आ जाएगा? एल्स के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिजेक्टेड एज इशू आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे जाकर चेक करते हैं, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? रिजेक्टेड एज इशू, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इफ का जो है नहीं चलेगा, इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, सही है, वो एल्स के ऊपर कब आएगा? जब इफ फॉल्स हो जाएगा। जब इफ क्या होगा मेरे पास? फॉल्स होगा, सही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? वो एल्स के ऊपर आ जाएगा, मतलब अगर ये ना हो तो ये हो जाए। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से, अगर रोड ब्लॉक है, सही है, तो घर वापस आ जाओ, अगर रोड ब्लॉक नहीं है तो एफटेक चले जाओ, सिंपल। इसमें किसी को इशू एल्स के अंदर, इसमें किसी को इशू है? बार बार इसलिए पूछ रहा था कि जो है कोई मसला इसके अंदर,
एल्स क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, आई थिंक नो इशू। और बाकी मिशाम, रामीन, सायरा, असरा, आशिर, शायान, अयान, एहसन, आलियान, मुस्तबा। अच्छा, तो तुम लोग जो इसकी प्रैक्टिस करना, मैं इसकी वीडियो पे रख दूंगा, सही है।